हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रज़रा कुरैशी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गवर्नमेंट महामाया कॉलेज रतनपुर। आज मैं आपको एमए 4 सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर थ्योरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी के सेकेंड यूनिट का टॉपिक महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा के विचार पे चर्चा करूंगी। गांधी जी से आप सब परिचित हैं। गांधी जी का कहना है कि सत्य क्या है? सत्य तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वह सत्य है, किंतु सभी का अंतःकरण एक जैसी बात नहीं कहता। सत्य को ग्रहण कर उसे व्यक्त करने के लिए अंतरात्मा का शुद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध अंतरात्मा की आवाज ही सत्य हो सकती है। गांधी जी ने बताया कि तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है, किंतु सभी की अंतरात्मा एक ही बात नहीं कहती। संस्कार भेद के कारण सज्जन एवं दुर्जन की अंतरात्मा की वाणी में भी अंतर पाया जाता है। दुर्जन व्यक्ति बुरे कर्मों, विचारों और वाणी का भी औचित्य ढूंढ लेते हैं और वैसा ही करते हैं जैसा वे सोचते हैं, जबकि एक सज्जन व्यक्ति की आत्मा वैसा करने को कभी नहीं कहेगी। अतः शुद्ध अंतरात्मा की आवाज ही सत्य है। गांधी जी का मत था कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में सत्य का पालन किया जाना चाहिए, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, चाहे हमें उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। गांधी जी अहं की भावना को सत्य के दर्शन में बाधक मानते थे। जब तक अहं की भावना आप में मौजूद है, तब तक सत्य के दर्शन नहीं हो सकते। आत्मशुद्धि ही हमें सत्य के निकट ले जा सकती है। गांधी जी के सत्य की व्यवहारिक उपयोगिता बहुत अधिक है। यदि विश्व के शक्तिशाली देश दबाव की राजनीति को छोड़कर शाश्वत सत्य की खोज में लग जाएं, तो दुनिया के सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे और विश्व बंधुत्व और विश्व शांति की कल्पना साकार हो जाएगी। गांधी जी का संपूर्ण जीवन सत्यमय था। वे सत्य के सामने और किसी बात से समझौता नहीं कर सकते थे। उनका आग्रह था कि हमारे प्रत्येक व्यवहार और कार्य सत्य के लिए होना चाहिए। वाणी, विचार और आचार में सत्य का होना ही सत्य है। सत्य की अर्चना ही ईश्वर की भक्ति है। जिस प्रकार एक रेखा में प्रत्येक स्थान पर बिंदु होते हैं, वैसे ही जीवन या विश्व में प्रत्येक स्थान पर सत्य की सिद्धि तभी संभव है जब हम अपनी दृष्टि को हमेशा निर्दोष और निर्मल रखेंगे। गांधी जी का कहना है कि सत्य के द्वारा हमें सहिष्णुता प्राप्त होती है, जिनसे हम खुले दिमाग से दूसरों की बात सुन सकते हैं। सत्य जीवन का साध्य है और साध्य के साथ ही साधन की समस्या भी जुड़ी हुई है। गांधी जी के सत्य के परिवेश में व्यक्ति ही नहीं वरन समूह, समाज और संपूर्ण मानव जाति सम्मिलित है। सत्य का पालन धर्म, परिवार, राजनीति, अर्थनीति आदि सब में होना चाहिए। व्यक्ति और समाज का कोई पक्ष इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। गांधी जी का कहना था कि सत्य के दो भेद हैं, सापेक्ष सत्य और शुद्ध सत्य। सापेक्ष सत्य वह सत्य जिसे हम किन्हीं विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में देखते हैं, जो एक प्रकार की परिस्थिति में सत्य हो सकता है, संभव है वह भिन्न प्रकार की परिस्थिति में सत्य न हो। शुद्ध सत्य का मतलब अंतिम सत्य है, वही है, वही था और वही रहेगा। इस अर्थ में सत्य मानव जीवन का लक्ष्य बन जाता है। इस प्रकार नैतिकता की गांधीवादी धारणा में सत्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गांधी जी का अहिंसावादी विचार भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अहिंसा के बिना सर्वोच्च सत्य की सिद्धि असंभव है।
चाहे हिंसा किसी भी रूप में क्यों न हो, परम सत्य की प्राप्ति में बाधक होती है। हिंसा से व्यक्तिगत, राष्ट्रीय या सामाजिक जीवन का सर्वनाश अवश्यंभावी है। जो हिंसा के रास्ते पे चलते हैं वे विनाश की ओर बढ़ते हैं। जो अहिंसात्मक पक्ष पर चलने वाले हैं वे स्वयं भी परम सत्य के अधिकाधिक निकट जाते हैं और दूसरों को भी उस सत्य से परिचित कराते हैं। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है न मारना, परंतु गांधी जी के लिए अहिंसा का अर्थ हत्या न करने मात्र से कहीं अधिक व्यापक है। अहिंसा का अर्थ मन, वचन और कर्म से किसी को हानि न पहुंचाना है। स्वार्थ, द्वेष अथवा क्रोधवश किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी पर अत्याचार करना, किसी का शोषण करना, अपमान करना हिंसा है। इसके विपरीत स्वार्थ, द्वेष को त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करना तथा किसी को किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। गांधी जी का कहना है कि वास्तव में अहिंसा का अर्थ यह है कि आपके द्वारा किसी को भी कोई दुख व कष्ट न तो भावनात्मक रूप से न तो शारीरिक रूप से होनी चाहिए। अगर आपका कोई शत्रु भी है तो भी उसके लिए भी आपको मन में भी कोई दुर्भावना न रखना चाहिए। अतः गांधी जी के शब्दों में अहिंसा का प्रारंभ और अंत आत्मनिरीक्षण में होता है। गांधी जी ने लिखा है कि अहिंसा व्यापक वस्तु है। उनका कहना है कि मनुष्य एक क्षण के लिए भी बाहरी हिंसा के बिना जी नहीं सकता। खाते पीते, उठते बैठते सभी क्रियाओं में हम इच्छा अनिच्छा से कुछ न कुछ हिंसा तो कर ही जाते हैं। यदि इन हिंसा से छूटने के लिए हम महाप्रयत्न करते हैं तो इस भावना में अनुकंपा होती है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म जंतु का भी नाश नहीं चाहता और यथाशक्ति उससे बचाने का प्रयत्न करता है। वही अहिंसा का पुजारी है। उसके इस कार्य से नियंत्रण वृद्धि होती रहती है। गांधी जी का कहना था कि कोई भी देहधारी अहिंसा से अछूता नहीं रह सकता। गांधी जी का कहना था कि कोई भी देहधारी अहिंसा से अछूता नहीं रह सकता। गांधी जी का कहना था कि अहिंसा केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है बल्कि एक सामाजिक गुण भी है। समाज के पारस्परिक व्यवहारों का नियमन बहुत हद तक अहिंसा के द्वारा ही होता है। गांधी जी चाहते थे कि इस सिद्धांत का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हो। युद्ध से पीड़ित, हिंसा में डूबे हुए आधुनिक संसार में इसकी सामाजिक उपयोगिता बहुत अधिक है। गांधी जी का यह दृढ़ विश्वास था कि एक वास्तविक प्रजातांत्रिक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में अहिंसा प्रथम आवश्यक तत्व है। गांधी जी का कहना था कि सच्चा प्रजातंत्र या जनता के स्वराज्य की प्राप्ति असत्य तथा हिंसात्मक साधनों द्वारा कभी नहीं हो सकती। अहिंसा स्वराज्य अहिंसा स्वराज्य से पहले आती है। इस प्रकार विश्व शांति, सामाजिक व्यवस्था तथा जीवन संगठन में अहिंसा का तत्व एक महाशक्ति है। अहिंसात्मक उपायों से समस्त व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। गांधी जी के सत्य और अहिंसा संबंधी विचारों का अध्ययन करने के लिए आप रवींद्रनाथ मुखर्जी की सामाजिक विचारधारा की पुस्तक है और डॉक्टर बघेल की सामाजिक विचारधारा की पुस्तक है। इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।